अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा नाम उसामा सिद्दीक खान है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ख़वातीन और हज़रात। आज का टॉपिक बड़ा मज़ेदार है। पाकिस्तानी ड्रामों के हवाले से बात करना चाह रहा था मैं, और मेरी कोशिश होगी कि मैं इसमें जो अपने थोड़े पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं, जो मैंने खुद चीज़ें देख रखी हैं, मैं वो भी आपको बताऊं। वो कैसे बताऊं कि मैं अभी रिसेंटली कुछ हफ्ते मैंने एक प्रोडक्शन हाउस के साथ एज थर्ड एडी इंटर्न मैंने उनके साथ काम किया। तो जो बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे उनको लाइव देखने का मौका मिला जिनको टीवी पे देखते थे, और बहुत सारे उनमें से बहुत शानदार किरदार के, बहुत शानदार तबीयत के और शख्सियत के मालिक। लेकिन मेरा जो ये बनाने का है वो ये है कि बहुत सारे ढिसले हुए भी हैं, सीनियर्स। जूनियर्स की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। मतलब जब आपके सीनियर्स ही ढिसले हुए होंगे तो जूनियर से आप क्या ही तवक्का कर सकते हो। उस हवाले से मैं कोशिश करूंगा एक्सपीरियंसेस अपने मैं आपको शेयर करूं, और कुछ बस बेसिक से पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर करना चाह रहा हूँ। हमारे आजकल के जिस तरीके के ड्रामे बन रहे हैं, ड्रामे जो बनाए जा रहे हैं, उसमें जिस तरीके की चीज़ें, रोमांस, प्यार, इश्क, मोहब्बत दिखाया जा रहा है, मतलब आहिस्ते आहिस्ते करके वो जो एक लिमिट है, लिमिट तो क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन वो क्रॉस लिमिट को भी इधर उधर कर रहे हैं, तोड़ ताड़ के एक तरफ कर रहे हैं। सही ना? वो बाउंड्री, एक तो होती है बाउंड्री आपने क्रॉस कर ली, लिमिट क्रॉस कर लिया आपने, अब वो बाउंड्री को ही हटा रहे हैं। कह रहा बाउंड्री ही नहीं होनी चाहिए, मतलब हम जो करें। अब एक ड्रामा है, उसमें बड़ी तनकीद हुई, मेरी जिंदगी है तू। सही है ना? उसके जो मरकजी किरदार हैं, जो एक बिलाल अब्बास खान प्ले कर रहे हैं, शानदार अदाकार, कोई इसमें शक नहीं है। हानिया आमिर प्ले कर रही हैं जो फीमेल का है, शानदार अदाकार है, इसमें कोई शक नहीं है। और उनके जो एक्सप्रेशंस, किसी भी किस्म के वो एक्सप्रेशन दे लें, उनके जो एक्सप्रेशन की जो उस बंदी की जो मेच्योरिटी है, कमाल। मुझे बड़ी पसंद है उनकी एक्टिंग। कहने का मकसद ये, वीडियो बनाने का मकसद ये है कि दिखाया क्या जा रहा है अननेसेसरी। एक तो क्या बोलते हैं उसको, क्लोजनेस दिखाई जा रही है। जिस तरीके के लिबास इनको पहनाए जाते हैं, मतलब इस जो आपकी इंडस्ट्री है उसका मकसद ये होना चाहिए कि वो आपकी कल्चर को प्रमोट करे, आपका कल्चर दिखाए, जैसे वेस्ट में दिखाया जाता है। जैसे आपका जो इंडियन, जिनको आप फॉलो करते हैं बहुत ज्यादा, जंग वंग हो तो आपके बयानात आ रहे होते हैं, लेकिन आप फॉलो नहीं करते हैं, गुलाम आप जैन से उन्हीं के। वहां पे दिखाया जा रहा होता है उनके रिलीजियस नॉर्म्स, उनकी कल्चरल नॉर्म्स, उनकी वैल्यूज जो है वो दिखाई जा रही होती है। वैसे हमारी दिखाई जाती है। हमने क्या किया कि हम उनको फॉलो करने लग गए, कि जिस तरीके के रईस वो दिखाते हैं हम भी उस तरीके के रईस दिखाएं। जिस तरीके के कैरेक्टर्स वो दिखाते हैं, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस, हम भी उस तरीके के दिखाएं। जिस तरीके की फैमिली पॉलिटिक्स वो दिखाते हैं हम भी उस तरीके की दिखाएं। जरूरत क्या है? मतलब आजकल के हमारे ड्रामों के कुछ, आप कोई ड्रामा उठा लें, मैं कुछ ना चीजें, कुछ पॉइंट्स बोलता हूँ। मेन जो मकसद होगा उस ड्रामे का वही होगा, प्यार, इश्क, मोहब्बत, रोमांस। तुम नहीं मिली, मैं मर जाऊंगा। तुम नहीं मिले, मैं मर जाऊंगी। और एक अदाकारा है, वो तो पिछले उनके ड्रामे आप लिस्ट उठा के देखें, पिछले 8-10 ड्रामे, एक ही मकसद है, या तो सो कॉल्ड विमेन एम्पावरमेंट की वो बात करेंगी बोंगे तरीके से। सही है ना? वो अपने जाए विमेन एम्पावरमेंट की बात कर रही होती है, लेकिन बड़े ही बेढंगे और बेहुदा तरीके से। या तो वो, उनके ड्रामे का मकसद होगा मर्द को जलील करना, कि औरत को बागी बनाया जाए और मर्द को जलील कर दिया जाए। मर्द इस उसमें ना रहे कि वो, मतलब मर्द चूं भी करे औरत को तो औरत हल्ला मचा दे, औरत ये कर दे, औरत वो कर दे, मतलब ब्रेन वॉशिंग की जा रही है। वो बंदी तो इसी मकसद पे लगी हुई है, वो तो मुझे शक होता है फंडेड है।
मुझे शक होता है, ये गुजरता है, क्योंकि जिस तरीके के वो मुसलसल ड्रामे बना रही हैं, कोई अगर इस मेंटेलिटी का हो भी बंदा तो वो बीच में कुछ मुख्तलिफ और सॉरी मुख्तलिफ तरीके के ड्रामे बनाता है, वो अपनी जो स्किल्स, एक्टिंग स्किल्स वो दिखाता है। वो बंदी एक ही तरीके के, मतलब उसमें उनके ड्रामों में मकसद ही ये है कि या तो मर्द को जलील करो, औरत को बागी बनाओ, या सो कॉल्ड वुमेन एम्पावरमेंट आप दिखाओ, बोंगे तरीके से, बेढंगे तरीके से। उनका मकसद ही ये। वरना मैंने जो आपको पॉइंट्स बताया, प्यार, इश्क, मोहब्बत, तुम नहीं मिले मैं मर जाऊंगा, तुम नहीं मिले मैं मर जाऊंगी, और जब मिल गए तो तलाक, फैमिली पॉलिटिक्स, टोटल नेगेटिविटी। मतलब कौन सा आपका ड्रामा ऐसा है कि जिसमें कुछ सबा का मौज जिसकी स्टोरी लाइन हो? मेरी जिंदगी हो तुम जो है ड्रामा बिलाल अब्बास और हानिया आमिर का, उसमें अब जो सिचुएशन चल रही है उसका, उसमें जो एक पॉइंट रेज हुआ है वो बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन उसको आप अपने कल्चर के हिसाब से भी दिखा सकते थे, कुछ लिमिटेशंस में रह के भी दिखा सकते थे। आपने बोला नहीं हम कोई इंडिया को से इंस्पायर होके उधर जी इस तरीके से मियां बीवी नाराज होकर वो अपने ड्रामों में दिखाते हैं, थोड़ा ये वो हम उस तरीके से दिखाएंगे, फिजिकल क्लोजनेस उस तरीके से हम दिखाएंगे। उसमें जो पॉइंट रेज हुआ है कि भरोसा, ट्रस्ट, बड़ा अच्छा पॉइंट है, लेकिन दिखाने का तरीका अच्छा नहीं है। कहने का मकसद ये है कि आप आपका काम क्या था और आप कर क्या रहे। दीन का जब नाम, जैसे हमने बोला, रिलीजियस नॉर्म्स, रिलीजियस आपकी वैल्यूज आप दिखाते हैं, पोर्ट्रे करते हैं, उस पर तो भाई उसका तो नाम ले लो तो छटको लगते हैं जाके। मैं एक एक्सपीरियंस आपको बताऊं, जैसे मैंने बोला ना कि जो आपके सीनियर्स हैं ये डिस्ले में, ये मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि ये एक बड़ी मशहूर अदाकारा है, 60-65 से ऊपर की, मैं एग्जैक्ट एज नहीं बताऊंगा, एग्जैक्ट एज मुझे पता है, 60-65 से ऊपर की है वो अदाकारा, और एक दो हैं 60-65 से ऊपर वाली। मैं एक मखसूस की आपको बात बता रहा हूँ, वो आई है मुतम्मा ड्रामों में ऐसी दिखती हैं, वो बड़ी दादियों वाले उसमें आती हैं, उसी ड्रेसिंग में बड़ी, वो आई, उन्होंने सीन दिए अपने, एक दो सीन थे उनके उस दिन स्केजुअल में, तो वो चली। उस दिन उनकी सालगिरह भी थी, उन्होंने डायरेक्टर को बताया, डायरेक्टर भी बड़ा मशहूर, नाम नहीं लूंगा मैं। अब वो उनका पैकअप हुआ ना, 2 सीन बाद उनका पैकअप हो गया, अब उन्होंने कपड़े तब्दील करे और वो घर के लिए रवाना हुए। तो जो लिबास उन्होंने जिबतन किया हुआ था, मैं देख के हैरान हो गया, मैंने कहा यार ये, मतलब आपके सीनियर जी जब डिस्प्ले में हो, उनका ही बेड़ा गर्क हुआ हो, तो आप जूनियर से क्या तवक्का करोगे? और ये बात इनसे कर लो भाई, ये फिर सीनियर्स थोड़ी रहते, ये फिर नाउज बिल्ला खुदा हो जाते हैं। इतने सालों उन्होंने, इतनी दिहाइयां उन्होंने इस इंडस्ट्री को दे दी, और इस तरीके से उनके बारे में बात हो रही है, उखाड़ा क्या, जो करना चाहिए था वो किया। मुख्तलिफ कल्चर्स आपके जो दूसरे हैं, वेस्ट है, इंडियन कल्चर है, वो आप प्रमोट करते रहे, बेहयाई, बेहुदगी, फजूल का रोमांस, प्यार, इश्क मोहब्बत, और ये आप प्रमोट करते रहे। अपना कल्चर गया तेल लेने, अपना दीन गया तेल लेने। बोलो तो भाई हम जो चाहे करें, अपनी मर्जी के मालिक हैं भाई, पब्लिक फिगर हो, आपका जो काम है ये मर्जी के मालिक वाला काम नहीं है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये। आप पब्लिक फिगर, और बीइंग अ पब्लिक फिगर आप पे एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि आपको कदम कदम, हर अगला कदम आपको फूक फूक कर रखना होता है। आप नॉर्मल इंसान की तरह नहीं जी सकते, आपको देखभाल के चलना होता है कि मैं कहीं बाहर भी निकलूं तो मैं कैसे जा रही हूँ या जा रहा हूँ, चलो कर लेते हैं, दोनों को परगड़े में ले आते हैं। और आप जिस मुल्क में काम कर रही हैं उसका ये कल्चर नहीं है। अगर आपको इतना ही शौक है, छोड़ दें पाकिस्तान, ये ड्रामेबाजी नहीं किया करें फिर कि हम मुहिब वतन हैं, इंडिया से वो जो मामला हो जाए, इन लोगों के बयान आ रहे होते हैं, तुम्हारा लेन देन क्या? मैं बोलता हूँ अगर बगावत पर सजाए मौत है ना, तो सारे जो आपके सुपर सीनियर बने हुए ना अदाकार अदाकारा हैं, सबको टांट दो बगावत के जुर्म में।
इन्होंने आपकी सकाफत के साथ बगावत करी है, रोल दिया आपकी सकाफत को। अब ड्रामा उठा लो, थोड़ा बहुत कोई दादी अम्मा बादी अम्मा में वगैरह में दिख जाएगा कि भाई वो बैठ के वो नमाज नमाज पढ़ रही है या ऐसा वो कर रही है, थोड़ा हल्का फुल्का एक टच देने के लिए वो थोड़ा बहुत उनको करना होता है। बाकी वही छोरपन प्यार इश्क मोहब्बत वगैरह ये वो चीजें छोड़ दो भाई मुल्क, आप इंडिया में जाओ, इंडियन ड्रामों में काम करो। अदनान सनी को मैं इस हवाले से बड़ा मैं उसको वो करता हूँ, वो अपने बाप पे नहीं गया और इंडिया का सगा हो गया अपने चक्करों में, लेकिन एटलीस्ट मुनाफकत नहीं करी उसने। उसने बोला हाँ भाई मैं इंडियन हूँ, मुझे यहाँ पे ज्यादा रिस्पेक्ट मिल रही है, यहाँ पे ज्यादा अच्छा मुझे काम मिल रहा है और मैं इंडियन हूँ, तो ये लो अपना पासपोर्ट पकड़ो और मैं इंडियन सिटीजनशिप ले रहा हूँ और मैं इंडियन, खत्म हो गई बात। अब वो इंडिया के कल्चर प्रमोट कर रहा है, उनके लिए रोमांटिक गाने बना रहा है, उनके लिए गाने गा रहा है, उनके कल्चर के हिसाब से चीजें कर रहा है, करता है। वो सेकुलर स्टेट है सो कॉल्ड, लेकिन सेकुलर स्टेट है, वो अपने कल्चर के हिसाब से करवा रहे हैं तो करता रहे भाई, वहां पे कर रहा है ना। यहाँ के मुनाफिक, इनको शर्म नहीं आती, फिर इन पे अगर बात की जाए तो ये जैसे मैंने बोला कि नाउजुबिल्ला खुदा बन के बैठ जाते हैं, मतलब कोई कुछ तरीके की बात होती है करने वाली। आप जो गलत कर रहे हैं वो आप गलत कर रहे हैं, इससे आप बच नहीं सकते, सीधी सीधी बात है भाई। आपका ये कल्चर है, उनका वो कल्चर है, आप अपने कल्चर यार, मियाँ बीवी का प्यार मोहब्बत आप अपने कल्चर के हिसाब से सॉरी अपने कल्चर के हिसाब से क्यों नहीं दिखा सकते? पहले नहीं दिखाया गया पीटीवी पे? बगैर बहुत ज्यादा इमोशनल हुए, गले मिले हुए, बहुत ज्यादा फिजिकल उसको क्लोजनेस दिखाकर, फिजिकल इंटरेक्शन आप जिसे बोलते हो वो दिखाए बगैर पीटीवी के पुराने ड्रामों में चीजें नहीं दिखाई गई कि नहीं। ये यहाँ पे मैंने क्योंकि मीडिया साइंस में मैंने अपना बैचलर्स किया हुआ है एक निजी यूनिवर्सिटी से, तो हमारे कुछ टीचर्स, कुछ नहीं बल्कि मेजोरिटी, उनको जहाँ मौका मिला वो जियाउल हक को रगड़े में लेते थे कि पाकिस्तानी इंडस्ट्री के लिए जो जियाउल हक का टाइम था बड़ा बुरा था। क्यों बुरा था? उसने इनको औकात में रखा हुआ था, उसने इनको जिसे इनका क्या बोलते हैं उर्दू में, नखेल डाल के रखी हुई थी, वो एक टर्म होती है, उसने पूरी एक वो दे दी थी कि ये पॉइंट्स हैं, इसके हिसाब से आपकी शूटिंग होगी और चीजें होंगी कि इतना करीब, इतना इतना फासला हो, जो कपल है उसमें भी इतना फासला हो, इस तरीके से हो, और क्वालिटी ड्रामे बनते थे उस वक्त। लेकिन जब इनको मौका मिले, आप किसी भी एक्टिंग इंस्टीट्यूट में चले जाएं, बड़े से बड़े, आप जो मीडिया साइंस की जो डिग्रीज करा मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज करा रही हैं, वहाँ पे जो आपके फैकल्टी मेंबर्स होते हैं जो इस फील्ड से रिलेटेड होते हैं, आप उनसे ये बात पूछने, सारे बोलेंगे जियाउल हक का टाइम बड़ा बुरा था भाई हमारी इंडस्ट्री के लिए। क्यों बुरा था? क्योंकि वो इनको लिमिट में रखता था, उसने बताई हुई थी कि बेटा ये आपकी लिमिट है। अब ये खुले आजाद है, जो चाहे करें। ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। मसला ये कि जब और जो नेगेटिव चीजें हैं, जब उनका डाउनफॉल आएगा जो कि बहुत जल्द करीब है, आपका भी आएगा, फिर रुल रहे होंगे आप, क्योंकि जो आपने करना, आपको करना चाहिए था आपने वो नहीं किया। फिर कुदरत का निजाम है, वो होगा जो होना चाहिए। अल्लाह सबका हामी नासिर हो। छोटों का ख्याल रखें, बड़ों का एहतराम करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।